हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 6 से 10th तक के एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियो उपलब्ध हैं। इसलिए अगर आपने एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ज्यामितीय आकृति में बिंदु क्या होते हैं तथा रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है और कोण क्या है और कोण के प्रकार क्या क्या है। आज हम उसके आगे जानेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आज हम इसके आगे ये जानेंगे कि त्रिभुज एवं इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले त्रिभुज क्या है ये जानते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल, उर्दू में कहा जाता है मुसल्लस। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं तो तीन भुजा से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीन भुजा से घिरे बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर आपको दो तस्वीर मौजूद है, एक है ABC यानी कि इसको हम त्रिभुज कहेंगे क्योंकि इसमें तीन भुजा है, एक भुजा AB है, दूसरा भुजा BC है और तीसरी भुजा है AC और तीनों भुजाएं एक दूसरे से कनेक्टेड है यानी ये घिरा हुआ है, कहीं से कोई रास्ता खाली नहीं है। तो इस वजह से ये ABC क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। दूसरी जो तीन भुजा की आकृति है जिसमें एक भुजा PQ है, दूसरी भुजा QR है तथा तीसरी भुजा PS है, तो ये भी तीन भुजा से घिरी आकृति है। लेकिन PQ, QR और PS भुजा जो है वो घिरी हुई नहीं है, तो हम इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। तीन भुजा की आकृति ये भी है, ध्यान दीजिए, तीन भुजा की आकृति ये भी है, लेकिन ये क्या है, बंद आकृति है, ये है खुली, तो ये त्रिभुज नहीं हुआ और ये त्रिभुज है। अब है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज जो है दो आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया है। पहला आधार क्या है कि कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण जो बताए थे पिछली वीडियो में, तो उस कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का, जिसमें है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तथा भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर कौन कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। तो इसकी परिभाषा है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि समकोण किसे कहते हैं, तो वैसे कोण को समकोण कहते हैं जिसकी माप 90 डिग्री हो। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे त्रिभुज ABC है, अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग मिला के होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा, जिसमें एक कोण B ऑलरेडी 90 डिग्री है, यानी ये दोनों और मिला के 90 डिग्री होगा। तो तीनों कोण कैसा भी त्रिभुज हो, समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, सभी का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें एक कोण हो गया 90 डिग्री, तो इसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ वाला कोण ही 90 डिग्री का हो। ये त्रिभुज देखिए PQR, इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो PQR त्रिभुज भी क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे एक त्रिभुज देखिए, ये है LMN त्रिभुज, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज होगा। यानी किसी वैसे त्रिभुज का जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री है हम उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं हो, सारा कोण 90 डिग्री से कम हो, हम उस त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे एक त्रिभुज देखिए ABC, इसकी सभी कोणों की माप क्या है, 90 से कम है, तो ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ एक त्रिभुज और है देखिए PQR, इसकी भी सभी कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो ये त्रिभुज PQR भी एक समकोण न्यून कोण त्रिभुज है। और तीसरा जो त्रिभुज है वह है अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। इस त्रिभुज की परिभाषा क्या है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो।
अधिक कोण में आपको यही पढ़ाया था हमने कि अधिक कोण किसे कहते हैं, जिसका वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो अधिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे हम अधिक कोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जैसे एक त्रिभुज यहाँ है ABC, जिसका एक कोण B की माप है 105 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से अधिक है, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है। उसी तरह त्रिभुज यहाँ एक PQR, इसका एक कोण क्या है 90 डिग्री से अधिक, Q है 120 डिग्री है, तो ये त्रिभुज PQR कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं लंबाई में बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं की लंबाई बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी देखिए यहाँ ये त्रिभुज ABC है, इसमें 3 भुजा है, एक भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है AC। तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर है, यानी AB बराबर है BC बराबर है AC। तो ये त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज हुआ। तो इसकी खासियत ये होती है त्रिभुज की कि जो बराबर भुजा होती है उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। तो चूंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए इस त्रिभुज का तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। इसलिए हम लिखे कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, यानी कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए ये प्रत्येक कोण हो गया 60 डिग्री। तो हम ये कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, जो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं यानी तीनों की तीनों भुजा आपस में बराबर है, और समद्विबाहु त्रिभुज में कोई 2 भुजा आपस में बराबर होगी। तो 2 भुजा आपस में बराबर होगी। यहाँ एक त्रिभुज ABC है, तो इस त्रिभुज में क्या है कि AB भुजा AC भुजा के बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगी। क्यों? क्योंकि इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसलिए। तो इस भुजा के सामने का कोण B और इस भुजा के सामने का कोण C भी आपस में बराबर होगा। इसका हम माप नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा और ये दोनों कोण भी बराबर होगा, लेकिन ये कोण पता ही नहीं है कितना डिग्री होगा, इसलिए हम इसका माप नहीं लिख सकते। लेकिन समबाहु त्रिभुज में तीनों बराबर है, तो हमने 180 को 3 हिस्सों में बांट दिया, यानी 60 डिग्री का कह सकते हैं। लेकिन समद्विबाहु का नहीं कहेंगे कि कोण कितना का होगा, उसको या तो हमको मेजर करना होगा या फिर हम क्षेत्रमिति में तरीके से निकाल लेंगे। अब तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं बराबर न हो, उसको हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, यानी वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। यहाँ PQR एक त्रिभुज है, इसकी कोई भी भुजा लंबाई में बराबर नहीं है। देख लीजिए, ये सबसे छोटी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये दोनों के बीच की भुजाएं हैं। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं बराबर ना हो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो आज हमने क्या जाना कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब बाकी जो त्रिभुज की खासियत है, गुण है, उसका क्षेत्रफल निकालना, उसका परिमाप ज्ञात करना और किस त्रिभुज का कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, ये हम पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रमिति वाले टॉपिक में। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी हमारा वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुँचे।